आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 9 जिलों की 55 सीटों पर कल शाम 5 बजे तक 60% से अधिक हुआ मतदान। छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। 706 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। 7वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। अब तक 159 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए और तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का कर रहे हैं प्रयास। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 सीटों के लिए वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक इन 9 जिलों में 60% से अधिक मतदान हुआ। अमरोहा में 5 बजे तक 66% से अधिक, सहारनपुर में 67% से अधिक, मुरादाबाद में 64% से अधिक, रामपुर में 60% से अधिक, बिजनौर में 61% से अधिक, बरेली में 57% से अधिक, संभल में 56% से अधिक, बदायूं और शाहजहांपुर में 55% से अधिक मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग कुल मतदान के अंतिम आंकड़े आज जारी कर सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। प्रदेश की भाजपा सरकार के कई मंत्रियों का राजनीतिक भाग्य भी कल मतदाताओं ने तय कर दिया। इस चरण के कुछ प्रमुख उम्मीदवार थे वर्तमान में मंत्री सुरेश खन्ना, बलदेव सिंह औलख और गुलाब देवी, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह और धर्म सिंह सैनी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां व उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया एरन। कल जिन 55 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 38 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं, जबकि 15 सीट पर समाजवादी पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस विजयी रही थी। विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए नामांकन पत्रों की कल जांच की गई। इस चरण में 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा। इस चरण के लिए कुल 706 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। निर्वाचन आयोग ने 140 नामांकन पत्रों को विभिन्न त्रुटियों के कारण रद्द कर दिया। इस चरण के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन है। गोरखपुर शहर सीट से सबसे अधिक 10 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हुए, जिससे अब यहां कुल उम्मीदवारों की संख्या 13 बची है। इस सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रत्याशी हैं। बलियानगर और बांसडीह से 9 नामांकन पत्र खारिज हुए, जिसके बाद यहां प्रत्याशियों की संख्या 14 और 13 बची है। बलरामपुर की तुलसीपुर सीट से 17 उम्मीदवारों के नामांकन मंजूर किए गए हैं। वहीं अम्बेडकर नगर की टांडा सीट से 14, देवरिया की पथरदेवा सीट से 15, गोरखपुर ग्रामीण से 16, सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज से 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। कल शाम तक 159 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस चरण के लिए नामांकन पत्र 17 फरवरी तक भरे जा सकते हैं। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है। इसी क्रम में कल मिर्जापुर में 14 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। जिले की मड़िहान सीट से भाजपा के उम्मीदवार प्रदेश के राज्य मंत्री राम शंकर सिंह पटेल और बसपा के नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने पर्चा भरा, जबकि मिर्जापुर सदर सीट से पूर्व मंत्री और सपा उम्मीदवार कैलाश नाथ चौरसिया, भाजपा के मौजूदा विधायक रत्नाकर मिश्र, बसपा के राजेश पांडे और कांग्रेस के भगवान दत्त पाठक ने नामांकन दाखिल किया। वहीं मझवा, चुनार, 96 विधानसभा सीटों से बसपा, सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन भरे।
जौनपुर में भाजपा, सपा और बसपा सहित 26 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। जौनपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सदर सीट से नामांकन भरा। शाहगंज से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने सपा उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा। वहीं पूर्व सांसद केपी सिंह ने जिले की मल्हनी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। गाजीपुर में सपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने जमनिया सीट से और भाजपा प्रत्याशी अलका राय, कांग्रेस से किशोर राय और बसपा से माधवेंद्र राय ने मोहम्मदाबाद सीट से नामांकन दाखिल किया। 7वें चरण में आजमगढ़, वाराणसी और विंध्याचल मंडलों के जिन 9 जिलों में मतदान होना है वह हैं आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। इन जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक जनसभाओं के साथ साथ डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कानपुर देहात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि पार्टी उनके हितों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने आम नागरिकों के कल्याण के लिए न सिर्फ अनेक योजनाएं संचालित की हैं, बल्कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है, जिससे विकास की गति तेज हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लखीमपुर खीरी जिले के सिसैया चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी की विकासोन्मुखी नीतियों के आधार पर भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया। वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर देहात के अकबरपुर और मैनपुरी के पतारा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से पुनः भाजपा के पक्ष में जनादेश देने का आह्वान किया। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मिसाल बन गई है, जिससे प्रदेश में निवेश की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इससे भी क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में पिछली सरकार में अराजकता का राज था, जबकि सरकार में लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। श्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस जिले में कई जनसभाओं को संबोधित किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने झांसी और हमीरपुर के मौदहा में आयोजित जनसभा में कहा कि पिछले चुनाव में बुंदेलखंड के लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया था, लेकिन पार्टी की सरकार बनने के बावजूद यह क्षेत्र आज भी विकास के नजरिए से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से किसान, मजदूर सहित आम लोग त्रस्त हैं और बदलाव चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमीरपुर में रोड शो और जनसभा के माध्यम से पार्टी की नीतियों का उल्लेख किया और लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हमीरपुर जिले की सरीला तहसील में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि भाजपा सरकार ने सबका विकास और सबका विश्वास की थीम पर सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा की है, जबकि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा ने अपने कार्यकाल में इसके विपरीत काम किया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के 1235 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में इस समय 13,945 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमण की रोकथाम के क्रम में नमूनों की जांच और टीकाकरण का काम लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,58,669 नमूनों की जांच की गई। इस तरह अब तक 10 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री प्रसाद ने बताया कि एक दिन पूर्व 3,44,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 9 जिलों की 55 सीटों पर कल शाम 5 बजे तक 60% से अधिक हुआ मतदान। छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। 706 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। 7वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। अब तक
159 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए और तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का कर रहे हैं प्रयास। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।